गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। 9th का हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ड्रेनेज। और इस ड्रेनेज के अंदर जो है हमने ड्रेनेज के अंदर जो हमने वो टू टाइप्स के जो है वो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था हिमालयन रिवर सिस्टम और सेकंड था पेनिसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम की भी 2 रिवर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक इंदुज और एक गंगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो भी कहाँ से होके निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर लेक से होके निकलता है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर लेक से होके निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर लेक के ईस्ट से होके निकलता है। और जो सतलुज और इंदुज रिवर जो है उसके सोर्सेज से बहुत नज़दीक है इसका सोर्स भी। ये रिवर जो है वो इंदुज रिवर से थोड़ा लॉन्गर है, थोड़ी बड़ी है। ये रिवर जो है वो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया जो है वो फ्लो होती है। ज़्यादातर ये रिवर जो है आउट ऑफ इंडिया फ्लो होती है। पर जब इंडिया के अंदर फ्लो होनी होती है उससे पहले एक एरिया है जिसका नाम है नेमचा बरवा। क्या नाम है? नेमचा बरवा। नेमचा बरवा तक आके कितना किलोमीटर? 7757 मीटर तक ये चलने के बाद, ये फ्लो होने के बाद ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो एंटर होती है एक गोर्स के थ्रू। अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश में ये जो है वो एंटर होती है एक गोर्स के थ्रू, जहां इसको नाम से जाना जाता है दिहंग। यहाँ पर इसे दिहंग के नाम से जाना जाता है। दिहंग से होने के बाद में ये आसाम जाती है और आसाम में जो है वो 2 ट्रिब्यूटरीज और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज, 2 ट्रिब्यूटरीज के नेम लिखे हुए हैं। एक तो दिपंग और एक लोहित नाम से जो है वो 2 आपके यहाँ जो है वो नेम लिखे गए हैं। दिबंग ना और लोहित के नाम से 2 जो है वो ट्रिब्यूटरीज और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज जो है इसमें फ्लो होती हैं। इसके बाद लिखा है कि इस को जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे जो तिब्बत से होके निकलती है, तिब्बत के अंदर इसे जो है टीसेंग पू के नाम से जाना जाता है। और वही कहाँ से होके निकलती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो है वो इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना कहें कि जमुना कहें, उसके नेम से जो है वो जाना जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये रिवर जो है वो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया में फ्लो होती है और उस एरिया के अंदर ये उन एरियाज़ में फ़्लो होती है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो लेस होती है, कम रेनफॉल जो होती है। और इसी वजह से वहाँ पे इस रिवर का वॉल्यूम जो है, रिवर वाटर वॉल्यूम जो है वो लेस होता है और स्लिट्स भी इसी वजह से कम फ्लो होती है इसके साथ में। पर इंडिया के जहाँ एरिया के अंदर ये फ़्लो होती है वो हाई रेनफॉल एरिया है, इसी वजह से वाटर का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और स्लिट्स भी जो है वो ज़्यादा फ्लो होती है। ये जो है वो स्लिट्स के कारण कहें या ये कहें कि बहती रिवर्स के कारण जो है ये रिवराइन तैयार करती है। रिवराइन का मतलब अब आप सोचेंगे कि रिवराइन क्या है? रिवराइन क्या होता है? रिवराइन जो है वो रिवर, बैंक ऑफ रिवर, मतलब रिवर्स क्या किनारा, तटीय इलाका जहाँ पर एक शेप तैयार करे, एक एरिया तैयार करे। तो आपकी बुक में ये पूछा गया है कि इसके द्वारा तैयार किया, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा तैयार किया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन कौन सा है? रिवराइन के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो रिवराइन तैयार किया गया वो सबसे बड़ा रिवराइन जो है वो मजुली रिवराइन जो ब्राज़ील के अंदर है। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर मजुली रिवराइन जो है वो तैयार करते हैं। ये रिवर मैंने कहा रेनफॉल एरिया के अंदर फ्लो होती है, इसीलिए बांग्लादेश और आसाम के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लडेड एरिया तैयार करती है। सबसे ज़्यादा फ्लड जो है इसकी वजह से आते हैं।
और ये रिवराइंस जो है वो चैनल्स तैयार करते हैं ब्रिड के रूप में, ब्रिड मतलब गुथी हुई चोटी के रूप में जो है वो चैनल्स तैयार करते हैं। फिर ये बात लिखी कि ये जो है स्लिट्स लाती है, स्लिट्स लाने के कारण बेड्स जो है वो रिवर बेड्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। रिवर बेड्स बढ़ने के कारण वहाँ पर स्लिट्स जो है वो जमा होती रहती है लगातार। आपकी बुक के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये सब पॉइंट समझाए गए हैं। आगे के चैप्टर जो है, आगे का चैप्टर हम जो है पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।